वास्तव में इस जगह पर ये सभी अभी इसी चीज का फायदा उठाने के लिए आए हुए थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इन सभी ने पहले से चुनौती को तैयार कर कर रखा हुआ था। ये जानते थे कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वह यहाँ पर एक ना एक दिन उन्हें बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से उनके लिए ये अच्छा होगा कि यहाँ पर वो टीम बनाए और सबसे ज्यादा ताकतवरों को पहले बाहर निकाल दे, ताकि यहाँ पर उनके ऊपर कोई खतरा ना रह सके जिसके साथ में वो आगे बढ़ सकते थे। तो वही कल्पित आगे बढ़ता है और कहता है, क्या आप लोग यहाँ पर हमें चुनौती देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, आ जाओ, हम यहाँ पर तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं। कल्पित तो सीधा यहाँ पर उनको अब चुनौती के लिए चैलेंज करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कल्पित और इन लोगों ने मिलकर कम से कम 70 लोगों को बाहर निकाल दिया था। 70 से ज्यादा भी हो सकते थे। उन्होंने फिक्स गिनती नहीं की, बस अंदाजे से बता दिया है। वास्तव में इसी वजह से उन्हें पता था कि कुछ ऐसे गिदड़ विदड़ आएंगे जो यहाँ पर शेरों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इनको मान लो यहाँ पर ये सभी पहले एक साथ मिलकर सभी को बाहर निकाल देंगे और उसके साथ में यहाँ पर फिर ये हमें भी बाहर निकालने के अंदर लग जाएंगे। ऐसा ऐसा यहाँ पर इन लोगों के अंदर वो बना हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ, अबे कल्पित भाई क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर जब इमरान ने कल्पित को देखा तो डर के मारे तो उसकी फट गई थी और फटकर यहाँ पर 240 हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर उसकी दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई थी जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि वह तो स्वर्ग पधार जाएगा। हे देवता, हे भगवान, यहाँ पर मैं किसके साथ में आ गया हूँ? इतनी अच्छी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हाँ पहले ठीक है, उन 4 को मैंने निपटा दिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर इन 12 को निपटाओगे? अबे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? इमरान अभी यहाँ पर अच्छी अच्छी गालियां उन दोनों को देना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, बच्चे, बालक, प्रभु, तुम यहाँ पर क्या हमें चैलेंज करना चाहते हो? तुम ज्यादा कुछ अहंकारी नहीं हो रहे हो? और हाँ, अगर तुम ऐसा ही कुछ चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तुमने हमें कह दिया है तो हम यहाँ पर तैयार है तुमसे लड़ने के लिए। अब ये मत कहना कि यहाँ पर हमने तो कहा था मजाक कर रहे हैं। अगर ऐसा कह दिया ना तो दे चपाटे तुम सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर वह लीडर आगे बढ़ता है और उसके साथ में वह चुटकी बजाता है। जैसे चुटकी बजाता है कि अचानक से 12 के 12 जने आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कल्पित कहता है, हाँ हाँ आ जाओ। वैसे भी यहाँ पर बस साथ में आना, एक एक करके मत आना। एक एक कर मुझे यहाँ पर बड़ा दुख होगा तुम्हें मारने में और हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित अब रवि की तरफ देखता है और उससे पूछता है, रवि क्या मैं करूं? तो उसके साथ में रवि केवल अपना सर हिला देता है। ठीक है, तुम कर सकते हो। यहाँ पर अभी रवि का संकेत मिलते ही सीधा जो कल्पित था ना, वो अंदर की तरफ घुस जाता है भूखे भेड़ियों की तरह। वो पता नहीं कैसे पहले तो आते ही यहाँ पर 2-4 को तो शक करते हुए चला जाता है और आगे जाकर यहाँ पर धड़ाम धड़ूम की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। वहीं डर के मारे तो इमरान अपनी जगह पर ही भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ था। वो कहता है, रवि भाई, ये कल्पित का दिमाग खराब हो गया है, ये हमें मरवाना चाहता है। चलो हम दोनों यहाँ पर जल्दी से तैयारी कर लेते हैं भागने की। किस तरह से हम लोग कल्पित को पकड़ के यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर इमरान ने फट्टू वाली बातें करता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पे रवि कहता है, क्या भागना? अरे नहीं, तुम पागल वागल हो क्या? हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? ये देख कर कि कैसे यहाँ पर इमरान पागल हो रहा है, तो यहाँ पर विपिन उसको मना कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी इस बंदे के अंदर इस तरह से स्टेमिना, इस तरह से यहाँ पर उसी मनस्थिति को पूरी तरह ठीक करने में, इतना ज्यादा मोटिवेशन करने के लिए उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। तो आखिरकार एक ही बार के अंदर वो यहाँ से भाग जाएगा, तो उसके बाद में बेचारे उसके दिल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे फिर से वो डिमोटिवेट हो जाएगा और उसके साथ में उसकी लंका वंका लग जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है ना, उनमें से एक हट्टा कट्टा इंसान था जो सीधा यहाँ पर कल्पित की तरफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि कल्पित तो सब धुलाई कर रहा था। तो यहाँ पर वह रवि को देखता है जो सूखा सा थोड़ा सा लग रहा था, वो उसको दोष करता हुआ सीधा रवि की तरफ बढ़ने लगता है। हे भगवान, ये क्या है? ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे मेरा कोई लड़ने का इरादा नहीं है। विपिन यहाँ पर जब देखता है कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था, तो उस जगह पर वो अपनी जगह पर आराम से खड़ा था और बड़ा ही दुख मना रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सामने वाला जो बंदा था वो पंच बनाता है और आगे की तरफ आने लगता है। लेकिन जैसे वो आगे आता है तो उसके साथ में केवल विपिन का हाथ घूमता है और चटाक से यहाँ पर एक जोरदार चटा उसके गाल के ऊपर आकर लगता है, जिसके साथ में यहाँ पर वो जो बंदा अभी अभी आया था ना, वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमता है और उसके साथ में जमीन के ऊपर गिर जाता है। हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मेरे प्यारे से गाल को तुमने क्यों मारा? अरे मेरे को यहाँ पर किसी का चुम्मा उम्मा लेना था। तो वहीं दूसरी तरफ वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद फिर से विपिन की तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। लेकिन फिर से विपिन यहाँ पर अपना सिर हिलाता है और एक और दे तमाचा उसकी गाल के ऊपर लगा देता है और फिर से वो बंदा घूम फिर के जमीन के ऊपर जाकर गिर पड़ता है।
तो वहीं अब यहाँ पर उसका गुस्सा बढ़ तो गया था, लेकिन वो फिर से विपिन को अब डर के मारे देखने लगा था। मेरे पास में मत आना, मेरा फालतू में टाइम पास मत करो, मेरा मन नहीं है तुम्हें सभी से लड़ने का। जाना है तो वहाँ पर कल्पित के पास में जाओ, वो टाइम पास कर रहा है, उसके साथ में जाकर खेलो। यहाँ पर रवि सीधा सीधा उससे कह देता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़का अपने चेहरे को नीचे झुकाता है और कहता है, ठीक है मुझे माफ करना, मैं उधर ही जाकर खेलता हूँ, तुम्हारे साथ में खेलना तो यहाँ पर मौत को दावत देना जैसा है। उसके साथ में वो हट्टा कट्टा जो लीडर था ना, वो पीछे पलटता है और कल्पित की तरह चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब आवाज अगर देखता है तो पता है कि कल्पित ने पहले से 4 जनों को ठिकाने लगा दिया था। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? इमरान का दिमाग पूरी तरह से अब खराब होने के कगार पर पहुंच चुका था। ये सभी हो क्या रहा है? तो वहीं कल्पित यहाँ पर पहले से 4 जनों को ठिकाने लगा दिया था और अब एक के बाद में एक उन सभी को बाहर फेंकते हुए जा रहा था। ये आखिरकार रवि को और कल्पित को हो क्या गया है? अरे कोई इन्होंने जमाल घोटा पी लिया है क्या खोल के, जो इस तरह से इन बच्चा बंदों की धौलाई कर रहे हैं? वास्तव में इस जगह पर तो है ना, जो इमरान था उसका दिमाग पूरी तरह से ही घूम फिर गया था। धड़ाम। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से सोच विचार कर रहा था कि अब यहाँ पर एक टेलीपोर्टर खुलता है और उसके साथ में आफ्ताब यहाँ पर जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है। वो भी एक ताकतवर मास्टर शेख के एक लड़ाकू का बेटा था। वास्तव में वो वंशज कहा जा सकता था। वहीं वहां पर वो खड़ा होता है और आसपास में देखने लगता है, किसी ने मेरे को देखा तो नहीं है ना, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? आखिरकार ने प्राचीन संत राघव के ये सभी वंशज ऐसे कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे इस तरह से इतने आसानी से बाहर निकाल दिया। उसके साथ में वो चुपचाप आसपास में देखता है कि कहीं उसको कोई देख तो नहीं रहा है ना, ताकि वो मुंह छुपाकर वहां से भाग सके, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और उसके बाद में आखिरकार उसको इस तरह से बाहर निकाल दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है, ओह क्या तुम्हें भी यहाँ पर बाहर फेंक दिया गया है? अचानक से उसको एक आवाज आती है और उसके साथ में एक लड़का उसी तरफ उड़ते हुए आ रहा था। हाँ, मुझे भी वहां से बाहर फेंक दिया गया है। आफ्ताब बड़ा ही दुखी लग रहा था और उसने यहाँ पर दुखी के अंदर ही उससे कहा, क्या तुम्हें भी बाहर फेंक दिया गया है? हाँ, मुझे भी बाहर फेंक दिया गया है। तुम्हें किसने बाहर फेंका? तो उसके साथ में यहाँ पर आफ्ताब कहता है, मुझे तो एक कमजोर से लड़के ने बाहर फेंक दिया है। कमजोर सा लड़का? क्या तुम यहाँ पर जो प्राचीन संत राघव है उनके वंशज की बात तो नहीं कर रहे? क्या तुम्हें भी उसने फेंका है? हाँ भाई हाँ, तुम्हें यहाँ पर अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्तव में इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ पर मुझे भी उसी ने फेंका है, तुम्हें भी उसी ने फेंका है। अरे यार, आखिरकार उसने ऐसा कैसे कर दिया? तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर वो कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर अभी देखना तुम्हारे पास में कौन कौन आने वाला है। तो उसके साथ में एक और आवाज आती है, अरे तुम्हें भी बाहर फेंक दिया क्या? देखो हमें भी बाहर फेंक दिया। वहां पर वो आवाज है ना, बिल्कुल भी दुखी वुखी नहीं थी कि उनको बाहर निकाल दिया गया है। वो तो बड़े ही यहाँ पर सिला फुलाकर वहां पर आ रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर एक और 5 लड़की आती है, अरे मेरे को भी यहाँ पर उसने बाहर फेंका है। वो शायद कल्पित ही है ना, कल्पित ने मेरे को बाहर फेंका है। हाँ, वो कल्पित ही है, वो कमीने कल्पित, यहाँ पर उसने मेरे को बाहर फेंक दिया। आखिरकार मैं इतनी सुंदर सी लड़की हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी बहुत तो यहाँ पर दया दिखानी चाहिए थी। वो बोलता ना कि गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो गर्लफ्रेंड बन जाती और वहां जाकर उसको डम कर देती। आफ्ताब तो अब यहाँ पर रोने लगा था जब उसने उन सभी की ये कथा सुनी थी कि उनको किस तरह से बाहर फेंक दिया गया था। तो उसके साथ में यहाँ पर वो जो लड़का था ना, उसके पास में आया था। वो कहता है, अरे भाई तू चिंता मत करे यार, तुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आजा तेरे को किसी और से मिलवाता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वह अब आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एक ग्रुप के पास में जा रहे थे ना, तो वहां जाकर पूछते हैं, तुम्हें किसको बाहर निकाला? तो वहीं दूसरी तरफ कहता है, हमें भी यहाँ पर कल्पित ने बाहर निकाला है। तो उसके साथ में कल्पित, फिर यहाँ पर वो आवाज सुनकर फिर आगे की तरफ चले जाते हैं। वहां पर ऐसे बार ग्रुप थे, अरे कल्पित ने बाहर निकाला है। अरे भाई मत पूछे, मैं कल्पित ने बाहर निकाला है, तुम यहाँ पर क्यों पूछने आए हो? हमें कल्पित ने बाहर निकाला है। ऐसी बातें वहां पर चलने लगी थी। वास्तव में इस जगह पर कल्पित बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कल्पित तो यहाँ पर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ही हो गई हो। अरे भाई साहब, आखिरकार ये कल्पित हो कौन? अरे तुम्हें पता है शिवराम को भी बाहर निकाला था कल्पित ने। क्या शिवराम को भी? हे भगवान, शिवराम को भी बाहर निकाल दिया, ये कैसे हो सकता है? वास्तव में इस जगह पर ऐसी ही बातें चल रही थी। उसके साथ में एक लड़का कहता है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को जुबान उठानी होगी और जुबान उठाकर उसको गालियां बकनी होगी। कौन कौन मेरे साथ है? हम लोग यहाँ पर एक टीम बनाएंगे और कल्पित और उसके दोस्तों की यहाँ पर बैंड बजा डालेंगे। तो उसके साथ में कहता है, हाँ हम भी यहाँ पर एक टीम बनाएंगे, नो सिक्योरिटी टीम। हम यहाँ पर उसको मार डालेंगे या फिर उसको हाथ पैर तोड़कर घर भेज देंगे। वास्तव में इस जगह पर अब है ना, सभी तैयार हो गए थे। वह सभी कहता है कि अब प्राचीन संत राघव के जो वंशज है, हम उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। हम उनको यहाँ पर मार मार कर उनका मुंडा यहाँ पर सुझा देने वाले हैं।
वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर अब बड़ा सारा ग्रुप बन चुका था। वहीं जो आफताब था उसको तो यहाँ पर ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर उसका सीना चौड़ा हो गया हो। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि इन सभी की बातें सुनने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई गलती की नहीं। अरे वो फेल नहीं हुए, वो पास हुए हैं, वो तो अव्वल दर्जे पे आए हैं, वो भी नीचे से अव्वल, यहाँ पर ऊपर से नहीं आए हैं।